आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इनलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो ये इनलास्टिक कोलिजन कौन सी होती है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। फॉर एग्जांपल कोई जो कराटे का मास्टर है वो एक करता है, ब्रिक्स को तोड़ देता है, जाके उसे मारता है, तो ये इनलास्टिक कोलिजन की मिसाल है। तो इसको हम वन डायमेंशन में देख रहे हैं, कोई तस्वीर बनाते हैं और आपको शो कराते हैं। ये है जी एक ब्लैक कलर का या ब्लू कलर का एक बाल है, ब्लैक कलर का ये बाल है जी, ठीक है। और इसको हम टकरा रहे हैं दूसरे बाल से, और ये थोड़ा सा इससे बड़ा है, ये M1 जो M2 जो है इससे थोड़ा सा बड़ा है। तो ये ना इसके टकराने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर ना आगे मूव करेंगे, ठीक है। फर्ज करें इसकी वेलोसिटी थी v1i और इसकी थी v2i टकराने से पहले। टकराने के बाद ये दोनों vf वेलोसिटी से मूव करेंगे और m1 प्लस m2 ये दोनों मैंने इकट्ठे बना दिए हैं, ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है जी, m1 प्लस m2 और vf। अब मैं इस तरीके से इक्वेशन बनाने की कोशिश करता हूं कि इक्वेशन क्या बनेगी, m1 v1i और m2 v2i, ये इक्वेशन बन गई। और इक्वल टू क्या होगा, m1 प्लस m2, इसके साथ क्या लिख दूंगा, vf। तो ये देख लें, m1 v1i, m2 v2i, m1 प्लस m2, इसके साथ क्या लिख दूंगा, vf। तो इक्वेशन बन गई। स्टूडेंट आगे चलते हैं और देखते हैं कि vf को यहाँ से इलादा करूं मैं, तो vf इधर ही रहेगा और ये m1 प्लस m2 डिवाइड हो जाएगा इसके साथ भी और इसके साथ भी डिवाइड हो जाएगा, ये देखें डिवाइड हो गया। और इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अच्छा, आगे चलते हैं फिर उससे आगे। फॉर एग्जांपल अगर ये बाल जो दूसरा है v2 वाला ऑलरेडी रेस्ट पर होता, यानी इक्वल टू क्या हो जाता, जीरो हो जाता, ये वाली चीज अगर इनिशियली अगर जीरो हो जाए तो इसकी जगह जीरो में लिखता हूं, when m2 is at rest, यानी v2i क्या हो, जीरो के इक्वल। फिर क्या कंडीशन बनेगी देख लें। फिर इक्वेशन 1 कि मैं v2i की जगह जीरो लिखूंगा तो इधर जीरो आ जाएगा और vf की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर भी ये जीरो आ जाएगा, vf की ये वैल्यू निकल आएगी। समझ आ गई। इसको इक्वेशन 2 को नाम दे दिया और पहले हम इक्वेशन 1 कर चुके हैं। अच्छा, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। पहला जो ये सवाल है इसमें हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगा रहे हैं, m1v1i का स्क्वायर और m2v2i का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला इस पर अप्लाई कर रहे हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये देख लें, इस पहली इक्वेशन पर ये काइनेटिक एनर्जी 1/2 सिर्फ लिख देंगे और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 एम वी का स्क्वायर होता है ना, तो उस निस्बत से मैं ये इधर भी लगा दिया, इधर भी, और इस तरफ भी इसी तरह। ये इनिशियल का लगाया है, अब फाइनल का करने लगा हूँ, ये फाइनल m1 m2 vf का स्क्वायर, ठीक है इसमें। अच्छा, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई है कि मैंने ये कैसे किया है। अब बहुत इसमें से खास स्टेप शुरू होने जा रहे हैं। मैंने मालूम करनी है फ्रिक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लास्ट। देखे ना, ये चीज जो बाल था दूसरे से आके टकराया है तो फ्रिक्शन उसमें क्या हुई, काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, लास्ट हुई ना। तो उसको मैंने कैलकुलेट करना है, तो मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। देखें, इनिशियल की जगह क्या लिखूंगा, ये वाली ऊपर वाली इक्वेशन, और फाइनल की जगह ये वाली डिवाइडेड बाय इनिशियल है फिर ऊपर वाली, तो मैंने लिख दी। ये देखें मैंने लिख दी। यहां तक आपको कोई मसला नहीं होगा, सिंपली आपने लिख ली। आगे से मसाइल शुरू होंगे। ये लिख लिया ना, अब ये वी एफ स्केयर लिखा हुआ है, आपको याद आया कि वी एफ की वैल्यू तो ये थी, तो मैं ये वाली वी एफ की वैल्यू अब यहाँ पे पुट करूंगा, ठीक है। ये अभी लिखते हैं जी, ये देखें इसमें ये वाली वी एफ की वैल्यू मैं कहाँ पे पुट करूंगा, इधर। तो मैं लिखने लगा हूँ जी कि पुटिंग वैल्यू ऑफ वी एफ फ्रॉम इक्वेशन 2, तो मैंने ये लिख दी। अब क्या हुआ, जब वैल्यू लिखी तो ये चीजें आपस में कैंसिल हो गई, ये और ये कैंसिल हो गई, बाकी हमारे पास
जो एक और फिर हमने केस कंसीडर कर लिया कि V2I फर्ज करो 0 है, यानी दूसरा बॉल रेस्ट की हालत में है, तो इस इक्वेशन में फिर ये वाली चीज की जगह क्या लिख दूंगा, 0 लिख दूंगा, और इस वाली चीज की जगह भी 0 लिख दूंगा। तो देखे मैंने लिख दिया नीचे, ऊपर क्या बचा, M1 प्लस M2 और M1 प्लस M2 ये आपस में कैंसिल हुए हैं, ये स्केयर था ना, एक M1 प्लस M2 बच गया है और ऊपर से M1 का स्केयर ही बचा है, ठीक है ना, क्योंकि वो नहीं कैंसिल हुआ। अच्छा गौर से समझना है, अब क्या चीजें बच गई हैं, अब यहां से आपने समझना है, ये जो चीज लिखी है ना नीचे 1/2 M1 V1 I का स्केयर, यही चीज आपने याद रखनी है, ऊपर से कॉमन लेनी है। तो मैं ऊपर से कॉमन ले रहा हूं 1/2 M1 V1 I का स्केयर कॉमन ले रहा हूं, इधर से कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 1/2 कॉमन लिया है ना, नहीं लिखूंगा, M1 का स्केयर है ना, तो एक M1 कॉमन है तो एक M1 लिखूंगा, M1 प्लस M2 तो कॉमन ही ना लिया, ये लिख दूंगा, V1I का स्केयर कॉमन लिया हुआ है वो नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब देखें ये और ये कैंसिल हो गए, तो 1 माइनस M1 ओवर M1 प्लस M2 आ गया, ठीक है। M1 प्लस M2 1 से मल्टीप्लाई होगा, अगले स्टेप में ये 1 से मल्टीप्लाई होगा इधर, और माइनस M1 और M1 कैंसिल, M2 ओवर M1 प्लस M2, तो ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल, और ये आपका आंसर आ गया। और ये किस चीज का आंसर आया स्टूडेंट्स, ये इनलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन है, इसको टू डायमेंशन नहीं कहना और इसको वन डायमेंशन ही याद रखना है। और इनलास्टिक की वो कराटे वाली एग्जांपल याद रखनी है, जो पत्थर या वो उसको ईंट को तोड़ देता है, वो कराटे वाला, तो उसको कहते हैं इनलास्टिक की एग्जांपल है, ठीक है जी।